अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं फूड केमिस्ट्री और मैं हूं अतिया खान। बिल्कुल सही सुनने को मिला है आपको, बाहर से बिस्किट की तरह बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से केक की तरह नरम। चलते हैं फ़ौरन रेसिपी की तरफ। इधर मैंने एक अंडा ले लिया था, वो मैंने बाउल में डाल के और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ। सिंपल प्लेन ऑयल मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी जो मैंने डाल ली थी, ग्राइंड कर ली थी और इसे मैंने पीस लिया था। ये तकरीबन आधा कप के करीब है। और उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक डालने के बाद 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच इसमें मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ जो केक वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इसके बाद 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाल रही हूँ मैं। वनीला एसेंस डालने के बाद मैं इधर 1 पिंच के करीब, 1 चुटकी के करीब मैंने इधर मीठा सोडा ऐड किया है। मीठा सोडा ऐड करके आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से विस्क की मदद से या कांटे की मदद से इन्हें अच्छे से फेंट लेना है और इन्हें इतनी अच्छे से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल नरम फ्लफ़ी सा फोमी टाइप हमारे पास इधर टेक्सचर आ जाए, इसका पेस्ट आ जाए। अब इसे जितने अच्छे से पेस्ट करेंगे उसकी इतनी ही अच्छी फॉर्म आ जाएगी, बिल्कुल यूं कुछ इस तरह। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा। इससे अब हम रख लेंगे साइड पे। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट। इधर मैं 2 कप जो मैदा होता है, प्लेन जो होता है ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा मैंने इसमें डाल लेना है आहिस्ता आहिस्ता और उसके बाद मैं चम्मच से इसे मिक्स करती जाऊँगी। पहले मैंने 1 कप डाला है और उसके बाद दोबारा मैं इसमें 1 कप मिक्स करूँगी। अच्छा, यहाँ आप इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि हम इसे गूंदने के लिए बिल्कुल भी वाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी का। अगर हमें ज़रूरत होगी भी तो हम इसके अंदर दूध डालेंगे, जी हाँ, और दूध डालेंगे और वो भी बिल्कुल इतना ही डालेंगे जितना कि हमें ज़रूरत होगी, या जहाँ हमारा कोई ज़्यादा ड्राई या खुश्क पार्ट होगा, बस उतना ही। मैं इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और जब ये मेरा चम्मच से अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसको हाथ की मदद से, जो सिंपल जिस तरह हम आटे को मिक्स कर लेते हैं, गूंद लेते हैं, उस तरह कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ मुझे थोड़ी दूध की ज़रूरत महसूस हुई थी, जो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया। तो जब मैं इसे अपने हाथ की मदद से मिक्स करूँगी, जितना मैं इसे हाथ से मसलूँगी, तो आप देखें इसके अंदर जो नमी होती है, जो ऑयल की अंडे की, वो खुद ही बाहर आती जाएगी और जो मैदा होगा उससे अपने अंदर जस्ट करती जाएगी। लास्ट में इस तरह फिनिशिंग दे के मैं इसे तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट लाजमी दूंगी। आप इसे इतना रेस्ट लाजमी दें ताकि हमारी डो नरम हो जाए और थोड़ी सी राइस भी हो जाए। उसके बाद आफ्टर 20-25 मिनट्स मैंने देखा और इसको मैंने हाथ से यूँ इसकी कुछ फिनिशिंग कर ली, हाथ से मैंने इसे साफ़ कर लिया। और अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वैसे तो इसकी बड़ी सी रोटी बना के उसमें से भी हम छोटे छोटे पीस निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं बहुत ईजी तरीका आपको बताऊंगी। आपने जस्ट छोटा सा पेड़ा लेना है, उससे अपने हाथ पे अच्छी तरह गोल गोल आपने घुमा के उसके बाद अपने हथेली की मदद से चपटा कर लेना है और नीचे रख के बेलन पे थोड़ा सा ऑयल या घी वगैरह लगा के उसे ग्रीस कर लें और इसे बेलन की मदद से आपने बेल लेना है। बेलन से बेलने का मकसद बेसिकली ये होता है कहीं कोई मोटा या पतला किनारा रह गया तो वो इवन हो जाए, वो बिल्कुल बराबर हो जाए। और कुछ जो हमारे पास बिल्कुल बराबर सी हमारे डोनट्स की शेप आ गई है। फिर हमने इसको छोटे में नोजल की मदद से थोड़ा मैंने इसका सुराख करके एक्स्ट्रा निकाल दिया है बाहर। आप किसी भी चीज़ की मदद से आप इसका बीच का पार्ट रिमूव कर सकते हैं। सेम देखिए, मैंने दोबारा आपको बता रही हूँ, आपने सेम इसी तरह दोबारा कर लेना है और जिस तरह पहले हमने डोनट बनाया है अपना, उसी तरह आपने दोबारा कर लेना है। हाथों की मदद से इसे पहले राउंड शेप में करके फिर बेलन की मदद से इसे इवन बेल लेना है और ये बहुत इजीली हो जाएगा। आपको तो किसी किस्म की जो डस्ट या खुश्क आटा वगैरह होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजीली जब आप बेलन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। और यूँ मैंने अपने तमाम डोनट्स जो थे उन्हें रख दिया था साइड में, उनकी शेप्स बना ली थी। अच्छा जी, मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। इधर मेरे पास है सफ़ेद तेल लेके मैंने इन पर लगा लेने, अगर है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ वो है इन्हें फ्राई करने का पार्ट। जी हाँ, आपने इस बात को बहुत ध्यान में रखना है। अगर आप इन्हें सही फ्राई नहीं करेंगे तो आपके डोनट्स बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और जल जाएंगे। बिल्कुल इधर मैंने ऑयल बिल्कुल बराबर से गर्म कर लिया था। मेरा ऑयल इधर बिल्कुल भी तेज़ गर्म नहीं है, बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पे ऑयल जो मेरा गर्म हुआ आप देख सकते हैं। मैंने तमाम अपने इसमें डोनट्स डाल देने हैं, डाल दिए मैंने इसके अंदर सारे, और इन्हें बिल्कुल जो बराबर सी आंच होती है, बराबर से भी थोड़ी कम आंच होती है, उस पर हल्का हल्का इन्हें फ्राई कर लेना है। इन्हें इस तरह फ्राई करना है, ये बहुत जल्द ब्राउन हो जाते हैं। जी हाँ, ये फ़ौरन अपना कलर चेंज कर लेते हैं, बट अगर अगर आप इन्हें तेज़ ऑयल में डालेंगे, तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये जल जाएंगे। आप इन्हें जब लाइट मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल आराम आराम से फ्राई होंगे और ख़ुद ही ये पकते जाएंगे। यूँ हमने तमाम अपने डोनट्स की साइड्स चेंज कर लेनी है, इस तरह जैसे आप देख रहे हैं। जब ये दोनों तरफ से इस तरह की लाइट ब्राउन शेप में आ जाए तो आपने इन्हें फिर बाहर निकाल लेना है। इन्हें फ्राई करते हुए आपने
بہت دھیان رکھنا ہے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے تمام ڈونٹس فرائی ہو چکے تھے، آپ ان کی شیپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ واقعی میں بہت ہی مزے کے فرائی ہوئے تھے۔ یہ بالکل بھی اندر سے کچے نہیں تھے، یہ باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی تھے جیسے یہ لگ رہے ہیں، اور اندر سے یہ بہت ہی زیادہ سافٹ تھے، اور کھانے میں بھی ان کا ذائقہ بہت مزے کا تھا۔ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو پسند ہی آ رہی ہوگی۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور اگر شوگر کے جو ڈائبٹکس سے مریض ہوتے ہیں وہ چاہیں تو کم چینی بھی ڈال کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے۔ اللہ حافظ۔